महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले आखिरी शुक्रवार को सीधे सीधे भगवा और फतवा की फाइट शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी पर आरोप लगा दिया कि मुस्लिम वोटों के लिए वो उलेमाओं के बोर्ड के तलवे चाट रहे हैं और मुस्लिमों के पक्ष में ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसके बाद उन्हें एक तरफा मुस्लिम वोटों की गारंटी दी गई है। क्या महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भगवा वर्सेस फतवा पर फिक्स हो गया है? महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने की राजनीति कर रही है। अगर हम महाराष्ट्र करके बट गए, आपस में झगड़ा हुआ तो भाजपा हमारा खिस्सा जो है काटेगा। महाराष्ट्र में भगवा या फतवा किसके सहारे वोट मिलेगा? सामने वाला ईंट मारेगा तो पत्थर से जवाब देगा। महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग की तारीख नजदीक आने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और महाविकास आघाड़ी को एक तरफा मुस्लिम वोटों की गारंटी को तलवे चाटने वाली सियासत बता दी। महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने की राजनीति कर रही है मुस्लिम उलेमाओं के, क्योंकि मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया, 17 मांगे उन्होंने रखी थी। इन्होंने बाकायदा पत्र दिया है कि 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। वोटिंग की तारीख नजदीक आने के बाद महाराष्ट्र में ध्रुवीकरण तेजी से हो रहा है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। इस बीच कई मुस्लिम संगठनों ने मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट दिए जाने की अपील की है। इससे पहले महाविकास आघाड़ी ने मुस्लिमों की सभी मांगे मान ली। इसके बाद मुस्लिम वोटरों से आघाड़ी को वोट देने के लिए कहा गया और अब तलवे चाटने वाले बयान पर पूरे महाराष्ट्र से भाईजान के रिएक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन जीतने के वास्ते बीजेपी कोई भी इल्जाम लगेंगी, मुसलमानों पे लगेंगे, कांग्रेस पे लगेंगे, इस पे लगेंगे, वो तो खिलाफ ही है ना। भाजपा बौखलाई हुई है, विकास के नाम पे सिर्फ लोगों के साथ छलावा किया है उन्होंने, और अब सिर्फ और सिर्फ इस खौफ से वो कुछ का कुछ बकते चले जा रहे हैं। 20% जो है मुसलमानों की टोटल आबादी है जिनकी वोटिंग मायने रखती है, और तलवे चाटने का मसला ही नहीं आया। सेकुलरिज्म कहाँ रहा? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो है ना हमारा काम कर रहे हैं, हम लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी बोले तो वो विकास लाने के लिए मेहनत कर रही है ना। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा हर धर्म को, हर जात को अपने साथ लेके चला है। महाराष्ट्र के मुस्लिम वोटरों ने महाविकास आघाड़ी का पक्ष लिया। भाईजान के बाद मौलाना आए और उन्होंने 20 तारीख को फडणवीस को घुटनों पर लाने का ऐलान कर दिया। इनको इतना मतलब गिरा हुआ जुमला नहीं बोलना चाहिए। अगर पलट के हम उनसे पूछे कि भाई ठीक है, ये महागठबंधन वाले उलमा के तलवार चाट रहे हैं, तो आप किसके तलवार चाट रहे हैं, जरा आप भी तो बताइए। 20 तारीख के बाद फडणवीस असल में अपने घुटने के बल आ रहे हैं, तो ये अनाप शनाप ये इनका बकना और भड़काऊ बात बोलना, ये उनकी जो है वो तरीका है। हमारी जो तहजीब है हमारे मुल्क की, ऐसी घटिया किस्म की बातें बहुत कम नॉलेज वाले लोग करते हैं। ये राजनीति का मसला है, इसके अंदर हुकूमत में हर कोई जाना चाहता है और हर तरह की कोई अपनी सारी कोशिशें करता है। देवेंद्र फडणवीस यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने महाराष्ट्र के मुस्लिमों से जुड़ा अगला मुद्दा उठा दिया और इसे बांटने और काटने से जोड़ दिया। हालांकि कांग्रेस ने फडणवीस के बयान को चुनाव में हार का सबूत बता दिया। एक मांग उसमें से है 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जो दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुस्लिम समुदाय के लोगों पर केसेस हुई है, वो सारी केसेस खारिज की जाएगी, वापस ले ली जाएगी। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी राजनीति चल रही है? ये अगर इसके खिलाफ इस प्रकार से दंगइयों को साथ में लेकर कोई पार्टी लड़ना चाहती है और हम बटे रहे तो कटेंगे। जब देवेंद्र फडणवीस जैसा व्यक्ति एक गलिच राजनीति पर आ जाएगा, एक ओछी भाषा तक आ जाएगा, तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है ये चुनाव। उन्हें भी पता चल गया, इसीलिए वो बेचैन हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। उनको पता है कि ये चुनाव उनके हाथ से खिसक चुका है। महाविकास आघाड़ी के लिए मुस्लिम उलेमा बोर्ड की गारंटी का मतलब महाराष्ट्र के आंकड़ों से समझिए। महाराष्ट्र की 288 में से 38 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। इसमें से 9 सीटों पर यह आंकड़ा 40% से अधिक है और एमवीए को इन सीटों पर मुस्लिम वोटों का फायदा मिल सकता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 51% मुस्लिम आबादी से ज्यादा की 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और AIMIM को जीत मिली। एक सर्वे के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 56% मुस्लिमों ने कांग्रेस, 30% ने एनसीपी, 9% ने बीजेपी और 4% ने शिवसेना को वोट दिया। एक तरफ मुस्लिम वोटों की गारंटी है, तो जवाब में बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद किया है।
और इसकी वजह से महाविकास अघाड़ी को अपनी चुनावी गाड़ी फंसती दिखाई दे रही है। अगर हम महाराष्ट्र करके बट गए, आपस में झगड़ा हुआ, तो भाजपा हमारा खिस्सा जो है काटेगा, भाजपा लूटेगी, क्योंकि भाजपा पटेंगे, कटेंगे, छटेंगे, लटेंगे, लूटेंगे, इसके आगे जाती नहीं है। दूसरा कोई एजेंडा है ही नहीं, तो झगड़ा लगाओ और राज करो। डिवाइड एंड रूल ये भाजपा की पॉलिसी है, लेकिन एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम महाराष्ट्र करके एक रहेंगे तो भाजपा से 2 हाथ दूर सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र में सियासी अटैक एकदम डायरेक्ट हो गया है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसमें हिंदू मुसलमान पर छिड़े इस सियासी रण का फैसला लॉक हो जाएगा। मुंबई से अमजद खान और संभाजी नगर से विशाल करोले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ज़ी न्यूज़।